नमस्कार, INS 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं देश हमारा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि लाडली बहनों को आगे 3,000 रुपए तक दिए जाएंगे। शुरुआत 1,000 रुपए से कर रहे हैं। जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी 250 रुपए बढ़ाते जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शनिवार को जबलपुर में सिंगल क्लिक में 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए ट्रांसफर किए हैं। सीएम शिवराज ने कहा है कि हर महीने महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डाले जाएंगे। पहले ये योजना आदिवासियों के लिए बनाई थी, उनकी हालत सुधर गई। अब कांग्रेस की सरकार आई तो उन्होंने बंद कर दी थी। बेटा बेटियों के लैपटॉप भी कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। सरकार 1,000 रुपए तक ही नहीं रुकेगी, धीरे धीरे पैसे बढ़ाते जाएंगे। तो बता दें, आज लाडली बहना कार्यक्रम को लेकर जो है विस्तृत कार्यक्रम प्रदेश का जो है संस्कार धानी जबलपुर से शुरुआत की गई, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। और बता दें, एक क्लिक के माध्यम से 1,25,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,250 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। साथ ही सीएम शिवराज ने यहां पर एक बड़ा ऐलान किया है कि यह जो राशि है लाडली बहना की, वह 3,000 रुपए प्रति माह तक की जाएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसों की व्यवस्था होती जाएगी वैसे वैसे लाडली बहनों के खाते में भी रुपयों की बढ़ोतरी की जाएगी। आपको बता दें, जबलपुर पहुंचने पर सीएम शिवराज ने यहां पर कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। साथ ही लाडली बहनों का भव्य कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। आपको बता दें, सीएम शिवराज ने इस दौरान कहा था कि जब बहनों के खाते में लाडली बहना योजना की राशि हस्तांतरित की जाएगी, उस समय उस पल को एक महोत्सव के तौर पर, एक उत्सव के तौर पर सभी बहनें मनाएं। कम से कम घर पे एक अपना दीपक जरूर जलाएं इस खुशी के उपलक्ष्य में। तो बता दें, इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में की थी। इतिहास रचा है, लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह बैठी रहे तो ठीक रहेगा, मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें, जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, मां मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ, मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, मां आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और मां के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहां जाना है, भाई के घर जाना है, और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि भुआ क्या लेके आई, भुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ, तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देख के कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई
मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान से बवाल मचा दिया है। गिरिराज सिंह ने गोडसे को भारत का सच्चा सपूत बताया है। इसे लेकर कांग्रेस जहां पलटवार की मुद्रा में है, वहीं बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब है। राष्ट्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और इसी क्रम में गिरिराज सिंह भी बस्तर प्रवास पर पहुंचे। पहले तो उन्होंने सीएम भूपेश बघेल को कहे जाने वाले संबोधन कक्का को लेकर तंज कसा। इसके बाद उन्होंने गोडसे को भारत का सच्चा सपूत बता दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भले गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की हो, वो भारत के सच्चे सपूत हैं। औरंगजेब और बाबर की तरह बाहर से नहीं आए। गिरिराज के इस बयान पर कांग्रेस जमकर भड़की। कांग्रेस नेताओं ने इसे भाजपा का असली चरित्र करार दिया, तो वहीं भाजपा इस बयान से किनारा करती नजर आई। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वही भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे का महिमा मंडन करके एक बार फिर से राष्ट्रपिता का अपमान किया। गोडसे आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। उसने राष्ट्रपिता का खून किया था। महात्मा गांधी की हत्या के दाग गोडसे के दामन पे लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी न कभी गोडसे की हमेशा हर छोटे बड़े नेता ने तारीफ किया है। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर ने गोडसे को भारत का सपूत बता के भारत की जनता का अपमान किया है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बाबर औरंगजेब का समर्थन करते हैं, उन पर से ये उनकी प्रतिक्रिया है कि वास्तव में वो बाहर के लोग थे। यही उनका कहने का सार था। गिरिराज सिंह अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। यूं तो वो प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे, लेकिन उनके दोनों ही बयानों ने कांग्रेस को भाजपा पर हमलावर होने का मौका दे दिया और भाजपा को बैकफुट पर ला दिया। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। में आगे बात करेंगे। 4 दशकों तक भाजपा की सियासत का बड़ा चेहरा रहे नंद कुमार साय को कांग्रेस में शामिल हुए 40 दिन से अधिक हो गए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें पार्टी या सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। कांग्रेस प्रवेश के बाद जिम्मेदारियों का इंतजार करते नंद कुमार साय अपने क्षेत्र के दौरे पर भी नहीं जा पा रहे हैं। अब इसे लेकर भाजपा उन पर सवाल उठा रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में कांग्रेस ने भाजपा को सबसे बड़ा झटका नंद कुमार साय को पार्टी में प्रवेश कराकर दिया। 1 मई को मजदूर दिवस के दिन साय ने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। सीएम और पीसीसी चीफ की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। तब ये माना गया कि जल्द ही उन्हें सरकार या संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलेगी। वे इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें कोई महत्वपूर्ण जिम्मा मिलेगा, तभी वे अपने क्षेत्र में जाएंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। नंद कुमार साय कहते हैं कि वे किसी पद के लिए कांग्रेस में नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि उन्हें जल्द ही जिम्मेदारी दी जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी इसे लेकर तंज कस रही है। हम किसी पद या किसी और बहुत बड़े सम्मान या कोई बहुत बड़ी और बातों के लिए हम नहीं। हम कई बार बोल चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हम लंबे समय से, जब निर्माण हुआ था तब से रहे, लेकिन हमें काफ़ी उसमें परेशानी होने लगी थी और हम समझ रहे थे कि यहाँ हमारा करीब करीब ये जो पॉलिटिकल कैरियर है, राजनीतिक जीवन है, वो करीब करीब खत्म हो गया है। इसलिए हम इसमें आए। हम यहाँ कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, कोई और बहुत बड़ा कोई मिल जाएगा, इसके लिए हम नहीं आए। माननीय नंद कुमार साय जी को कांग्रेस में प्रवेश किए लगभग 1.5 से 2 महीने होने को है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि नंद कुमार साय जी जैसे ही कांग्रेस में प्रवेश करेंगे उसके दूसरे दिन ही उन्हें कोई राष्ट्रीय स्तर का कहते हैं पद दिया जाएगा, जो राहुल गांधी से बड़ा होगा या राहुल गांधी के समकक्ष होगा। लेकिन दुर्भाग्य है, कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के साथ में मजाक किया और अभी भी मजाक कर रही है। ये आदिवासियों के साथ में छल कपट करने वाली पार्टी है। नहीं, देखिए, हम जो भी पार्टी में आता है उनको सम्मान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई जाता है तो उसको तो प्राथमिक सदस्य भी तुरंत नहीं देते। हमने तो प्राथमिक सदस्य भी
हमने दिया है, तो प्राथमिक सदस्य ही देना एक बड़ी सम्मान है। बाकी भविष्य में उनका निर्णय होगा, पार्टी तय करेगी भविष्य में क्या जिम्मेदारियां। आदिवासी नेता नंदकुमार साय का अपने क्षेत्र में बड़ा जनाधार है। ऐसे में कांग्रेस प्रवेश के बाद साय कैसे घर जाएं की स्थिति है, जबकि कांग्रेस सत्ता और संगठन में भी साय के कद के अनुरूप जिम्मेदारी देने को लेकर असमंजस में है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबरों में बात करेंगे रायपुर की। राजधानी रायपुर के सुप्रसिद्ध NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जटिल हाइब्रिड हार्ट प्रोसीजर से एक व्यक्ति की जान बचाई गई है। मरीज के शरीर में आर्च वेसल्स में दरार पैदा होने की वजह से वह गंभीर स्थिति में था। NHMMI में उस व्यक्ति की आपातकालीन जटिल हाइब्रिड प्रक्रिया की गई है। इस प्रक्रिया में आर्च वेसल्स के दरार को ठीक करने के लिए डी ब्रांचिंग और TAVR टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। पेशेंट हमारे पास आए जिनकी उम्र 48 साल थी और इन्हें बहुत लंबे समय से ब्लड प्रेशर था जो थोड़ा सा अनकंट्रोल हुआ करता था। तो ये हमारे पास आए, कुछ चेस्ट पेन, पीठ में दर्द, पेट में दर्द ऐसे करके आए थे यहाँ पे। फिर जब हमने देखा, हमने ये पाया कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई था, इनमें कुछ खून की भी कमी थी। तो जब एसेस किया तो इसमें ये पाया गया कि इनकी एक आर्टरी होती है जिसे एओर्टा कहा जाता है। दिस एओर्टा इज़ द बिगेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस एओर्टा में एक बहुत लंबा एक क्रैक हो रखा था इसकी दीवार में। तो एओर्टा है, ये अगर रप्चर हो जाए तो इसमें सडन डेथ होने की भी संभावना रहती है। एक एओर्टिक डिसेक्शन बीमारी थी जिसमें एओर्टा में एक दरार आ जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई हैम्पर्ड होता है, जैसे पूरे ऑर्गन को सप्लाई नहीं मिलता है, जिसके लिए हमने एक हाइब्रिड प्रोसीजर किया। ये सर्जरी करके हमने ब्रेन को सप्लाई किया, जो सर्जरी डॉक्टर हरी ने परफॉर्म किया, और उसके बाद हमने एक स्टेंट लगाया जो डॉक्टर गुनियाल सर ने किया। इस ऑपरेशन के दौरान, ये हाइब्रिड ऑपरेशन के दौरान एक गुड ICU केयर एंड गुड एनेस्थेसिया केयर किया था, जिसके लिए ICU केयर के लिए मैं डॉक्टर राकेश हमारी टीम के साथ किया और एट द सेम टाइम एनेस्थेसिया टीम सपोर्ट किया। और चलिए अब बात कर लेते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। गढ़वो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना साकार करने की दिशा में भूपेश सरकार ने कई आयाम स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सपना था कि प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रहे, जिसके लिए उन्होंने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना को धरातल पर उतारा, जिसमें नरवा योजना का लाभ उठाकर किसान बेहद खुश है। उनकी फसल लहरा रही है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल भी मिल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भूपेश सरकार की नरवा योजना ने प्रदेश के नदी नालों को पुनर्जीवन प्रदान किया है, जिसका असर गरियाबंद वन मंडल के वन क्षेत्रों में अब दिखने लगा है। इस वन क्षेत्र के नाले जनवरी-फरवरी माह में सूखने की कगार पर पहुंच जाते थे, लेकिन अब नरवा योजना के प्रभाव से अप्रैल मई तक पानी का बहाव बना रहता है। वन क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ा है। जगह जगह जल का ठहराव होने से वन संरक्षण संवर्धन के साथ ही 12मासी नालों की संख्या में वृद्धि हो रही है। नरवा योजना से हमारा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि रबी फसल लगाते रहे तो पानी की कमी हो जाए तो वाटर लेवल ऊपर है, इस जेमे कि 2 एकड़ होते रही आज 5 एकड़ तक सिंचित होते, और कुआं है, तालाब है, इनमें भी पानी की लेवल है बढ़िया बनाए रखी से। और जैसे कि जंगली जानवर मन घर में आ जाते रही से, वो घर में नहीं आके अब वो मतलब वहाँ से पानी पर्याप्त होते, जेमे कि आदमी शिकार करके मारत रही से वो बचत है। ये हमारा बहुत सारी बेनिफिट है। नरवा विकास कार्यक्रम में नालों के ट्रीटमेंट से पहले स्थलों का वैज्ञानिक पद्धति से सॉफ्टवेयर के माध्यम से सर्वे किया जाता है। उसके बाद नरवा ट्रीटमेंट का कार्य प्रारंभ किया जाता है। गरियाबंद वन मंडल के 34 नालों में वाटर ट्रीटमेंट किया गया है। इससे जहां भूक्षरण में कमी आई है, वहीं सिंचित क्षेत्र भी बढ़ा है। स्टॉप डैम, चेक डैम, आर्दन डैम का लाभ किसान लगातार उठा रहे हैं। ये योजना वन्य प्राणियों के लिए भी कारगर साबित हो रही है। गरियाबंद जिला में गरियाबंद वन मंडल में वन विभाग की तरफ से नरवा विकास योजना के तहत हम लोग कैंपा से जो स्वीकृति मिलता है
वो कैंपा से विभिन्न वर्ष में 2019-20 से लेकर 22-23 तक हम लोगों को लगभग 34 नरवा स्वीकृति हुआ है। वो जो 34 नरवा, हम लोग जो नरवा का जो ऊपर उद्गम क्षेत्र से लेकर नीचे तक हम लोग है वाटरशेड मेथड में हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका जो सभी का मिलाकर जो लंबाई है 280 किलोमीटर लंबाई नरवा को हम लोग ट्रीटमेंट किया। उसको वाटरशेड कैचमेंट एरिया को भी हम लोग ट्रीटमेंट किया है। इसमें आप देखेंगे टोटल जो स्ट्रक्चर है 3,81,000 स्ट्रक्चर को हम लोग निर्माण किए हैं। उसमें विभिन्न स्ट्रक्चर ऐसा है कि लूज बोल्डर चेक डैम है, गैबियन स्ट्रक्चर है, कंटिन्यूअस कंट्रोल ट्रेंच, स्टैगर्ड कंट्रोल ट्रेंच और एर्दन गली प्लग, ब्रशवुड चेक डैम, स्टॉप डैम, चेक डैम और ऐसा है। और जो पॉन्ड और पर्कुलेशन टैंक, ये सब मिलकर हम लोग को किए हैं। नरवा कार्यक्रम के क्रियान्वयन से जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहीं इलाके का पारिस्थितिक तंत्र भी मजबूत होने लगा है। INH न्यूज़ ब्यूरो।